लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार हो गई है। देश में कोरोना के 42,04,614 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या 71,000 को पार कर गई है। देश में कोरोना से 71,642 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 32,50,429 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 8,82,542 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें, 90,802 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,016 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। लगातार देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 42,04,614 लोग कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या भी 71,000 को पार कर गई है। 71,642 कोरोना संक्रमित इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह, दिल्ली से हमें अपडेट दे रही हैं। प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना के आंकड़े लगातार डरावने होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो 71,000 से ज्यादा लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। तोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो एक्टिव केसेस है 8 लाख से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं इस समय। और कल की अगर बात करें तो 3200 से ज्यादा मामले दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में देखे गए थे। वहीं 90,000 का जो आंकड़ा है एक दिन में पार हो गया था देश भर में। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये जो संक्रमण है लगातार फैलता जा रहा है। हालांकि हर चीज में अनलॉक के दौरान जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, आयुष मंत्रालय की ओर से लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है, उनको फॉलो करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से जिला स्तर पर भी ये नई गाइडलाइंस, जिस तरीके से जहां जहां पे संक्रमण अधिक है वहां पर गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमण है वो लगातार तेजी से फैलता जा रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि जिस तरीके से देश भर में लोग रिकवर हो रहे हैं, 32 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, ये भारत के लिए एक अच्छे संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी ये कहा गया कि जिस बिल्कुल तरीके प्रीत, से ये अच्छे संकेत हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो वर्ल्ड इंडेक्स को अगर देखें, पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत देश का स्थान दूसरा हो चुका है। ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत पूरे विश्व में तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और जिस स्पीड से कोरोना के संक्रमण देखने को मिल रहा है, मामले देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका को पीछे छोड़ के भारत 1 नंबर पे आ सकता है। जी बिल्कुल, भारत 1 नंबर पे जरूर आ सकता है। और जिस तरीके से लगातार तेजी से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, दूसरे स्थान पर भारत आ चुका है कोरोना के एक्टिव केसेस के मामले में और संक्रमण के मामले में। लेकिन जिस तरीके से रिकवर किया जा रहा है और भारत के अंदर जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसको दिल्ली में जिस तरीके से इसको ट्रीट किया गया, राजस्थान में जिस तरीके से ट्रीट किया, ठीक उसी अंदाज में अब अमेरिका इसको फॉलो कर रहा है। तो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो उसमें भारत कहीं ना कहीं आगे है बाकी देशों के मुकाबले। यही वजह है कि रिकवरी रेट जो है भारत की बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार भारत का ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक उसी तेजी से जो रिकवर होने वाले मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत भयावह है, इसे कहीं ना कहीं इसे कम किया जा सकता है। पिछले कई दिनों की अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड को, 24 घंटे रोजाना लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से जा रही है। और भारत देश में बड़ी विकराल स्थिति हो सकती है अगर इसी स्पीड से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। लगातार वर्ल्ड इंडेक्स पे अगर बात करें, नजर डालें, तो जैसे जिस प्रकार से दूसरा स्थान भारत का आया है, तो ऐसे में बहुत चिंता की बात यह है कि लगातार बढ़ता संक्रमण, क्योंकि भारत देश में उतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो वहाँ पर चिकित्सा सुविधा नहीं है। हालांकि राजधानी दिल्ली में या फिर तमाम राज्यों की राजधानी में इससे
संबंधित काफी कहीं ना कहीं सहूलियत दी जा रही है केंद्र सरकार की ओर से। लगातार सभी राज्यों में ये सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार गैर भाजपा जो सरकार है वहां पर सुविधाएं समय पर नहीं पहुंचा रही है। जिस तरीके से मांग की जा रही है लगातार स्टेट के तरफ से, वो सुविधाएं चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट की अनुमति देने की बात हो या वेंटिलेटर्स की सुविधा देने की बात हो, वो कहीं ना कहीं केंद्र की ओर से दे की जा रही है। तो राज्य सरकारों की जो शिकायत है उसी का नतीजा ये है, जो मौत का आंकड़ा है, जो ट्रीटमेंट जो समय पर नहीं मिल पा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने अपडेट दी कोरोना को लेकर। लगातार देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में बात करें 1016 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख को पार कर गया है। देश के साथ साथ राजस्थान में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज 722 नए कोरोना के पॉजिटिव सामने आए हैं। तो वहीं बात करें राजधानी जयपुर की, 108 नए मामले आए हैं। अजमेर में 32, कोटा में 78, अलवर में 64, जोधपुर में 81, बूंदी में 33, चित्तौड़गढ़ में 20, भीलवाड़ा में 21, बीकानेर में 38 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 91,678 हो गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे की बात करें 10 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। अब तक राजस्थान में 1147 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। वहीं बात करें एक्टिव केस की, तो राजस्थान में फिलहाल 15,562 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 91,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंचने वाली है राजस्थान में। लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्पीड तेज हो चुकी है। आज सुबह की रिपोर्ट में 722 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में लगातार अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 108 कोरोना पॉजिटिव जयपुर में मिले हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार देश और दुनिया के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना की संक्रमण की स्पीड तेज होती जा रही है। लगातार 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आज की बात करें तो प्रदेश भर में कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। आज जो मॉर्निंग रिपोर्ट आई उसके अनुसार भी प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या की बात करें तो 722 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। सबसे अधिक आज भी कोरोना पॉजिटिव जयपुर में मिले हैं। जयपुर में भी आज 108 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। ऐसे में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आए उसके साथ में लगातार जो मृत्यु है, मौतों की संख्या वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में आज कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें जयपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। साथ बात करते बीकानेर में भी 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट की लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में 74,969 जो लोग हैं वो अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। जो रिकवरी रेट है वो 82% से अधिक लगातार अभी बरकरार है। जिस तरह से चिकित्सा विभाग की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि कोरोना की जो ठीक होने वालों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। इसी तरह मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट नजर आ रही है। मृत्यु दर की बात करें तो प्रदेश भर में अभी 1.26% की दर से जो मृत्यु दर है वो दूर, लेकिन जो नेशनल स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर है बहुत ही कम देखी जा रही है। इसी तरह जो रिकवरी रेट है वो भी राष्ट्रीय स्तर के अनुपात में कम देखी जा रही है। जो रिकवरी जो अधिक देखी जा रही है रिकवरी, तो वो भी एक राहत भरी खबर है। प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें एक्टिव केसेज की संख्या की बात करें तो प्रदेश में 15,500 से अधिक एक्टिव केसेज अभी भी हैं। प्रदेश भर में 15,562 अभी भी एक्टिव केस हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक्टिव केसेज की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए चिकित्सा विभाग की ओर से जो प्रयास किया जाए उसको और बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो कोरोना को संक्रमण को रोकने का जो प्रयास किया जाए सरकार की ओर से उसमें भी लोगों को जागरूक करने का काम है वो भी अब शुरू किया जाएगा। तेजी से इस तरह पर जिस तरह की जागरूकता फैलाया जाएगा उसी के चलते ही अब कोरोना का जो संक्रमण का ग्राफ है वो कम हो सकता है। जी बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर राहत की बात है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। ये जाहिर सी बात है कि
राहत की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमण की स्पीड वो कम नहीं हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं देखी जा रही है। रोजाना अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो रोजाना बढ़ते क्रम में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, बढ़ते क्रम में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ अनलॉक 4 की प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे अब मंदिर खोले जा रहे हैं, मस्जिद खोले जा रहे हैं, गुरुद्वारे आज से खुल चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनौती बढ़ जाती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। कोरोना संक्रमण की स्पीड तेज हो रही है, तो साथ ही साथ इनको नियंत्रित करना, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करना, क्योंकि चिंता जताई मुख्यमंत्री ने बैठक में। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की तरह ही लोगों को अपनी दिनचर्या को पालन करना होगा, लोगों को अपने आप को अपने इस तरह ढालना होगा कि लॉकडाउन ही लग रहा है, जरूरी है तो घर से बाहर निकलो, नहीं तो आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार से छूट दी जा रही है, जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कोरोना संक्रमण की स्पीड क्या कम हो पाएगी? जी बिल्कुल, बात करें तो लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक चुनौती फिर से सामने आ रही है कि जो लॉकडाउन में ढील दी गई उसके अनुसार अब मंदिर मस्जिद और जो धार्मिक स्थल वो आज से खुल चुके हैं। ऐसे में जो चुनौती है एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 1500 से अधिक जो प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, यानी कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं एक्टिव केसेज की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जो रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 82% से अधिक है, लेकिन वो काफी नहीं है, क्योंकि जब तक 100% से अधिक जो रिकवरी रेट नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से जो एक्टिव केसेज नजर आ रहे हैं 15,000 से अधिक अभी भी प्रदेश भर में एक्टिव केसेज है, तो कहा जा सकता है 15,000 से अधिक जो पॉजिटिव मरीज है वो अभी भी अस्पतालों में भर्ती है, तो एक बड़ी संख्या कही जा सकती है। ऐसे में जो आज जो धार्मिक स्थल है वो खोले गए हैं, तो लोगों की जो आपस में मेलजोल है वो बढ़ेगा, साथ साथ जो धार्मिक स्थलों पर इकट्ठे होंगे और जो आवाजाही है लोगों की वो भी अधिक होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई थी कि जब जहां तक हो सके जरूरी है तभी ही निकले घर से। लॉकडाउन जैसी बिहेवियर वो अभी भी लोगों को अपनाना होगा, जब तक नहीं अपनाया जाता तब तक कोरोना का जो संक्रमण है वो नहीं रुक सकता। इसको विशेष तौर से ध्यान है जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया लगातार जागरूक होने की आवश्यकता कहीं न कहीं आम जन को भी है। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर कोरोना पर नियंत्रण करने में जुटे हैं, लेकिन आम जन को भी जागरूक होना होगा, लॉकडाउन की तरह बिहेव करना होगा, लॉकडाउन की तरह ही अभी फिलहाल अपने जीवन को जीना होगा। आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलना होगा।